नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स के उन क्वेश्चन के बारे में जो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 में पूछे गए थे। तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह आपके लिए वीडियो रहेगा, चाहे वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, रीट का हो, वीडियो का हो। आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार के करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और कितने पीछे का करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं। तो सभी शिफ्ट जितनी भी 6 पारियों में पेपर आयोजित किए गए थे 19 से लेकर 21 सितंबर तक, उनमें 5 क्वेश्चन है वो राजस्थान करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसमें आपको क्वेश्चन का पूरा विश्लेषण भी आपको मॉक टेस्ट के रूप में मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से एक क्वेश्चन था, मई 2025 के अंत में यानी मई का करंट अफेयर्स पूछा गया था। राजस्थान सरकार और भारत सरकार की किस पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की गई? जी हाँ दोस्तों, ऑपरेशन शील्ड जो उस समय उसके पहल के अंतर्गत राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन है वो मई में किया गया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। पहले मॉक ड्रिल 29 मई को होनी थी, लेकिन बाद में जो प्रशासनिक कारणों के चलते राजस्थान में स्थगित कर दी गई थी। उसके बाद में 31 मई को मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। तो उस समय ऑपरेशन शील्ड के तहत इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा अभ्यास जो आयोजित की गई थी भारत सरकार के सहयोग से, यानी कि सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे गए थे, बजट से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। जो जिस प्रकार की घोषणाएं हुई है बजट में, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे। बजट 2025 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में एक घड़ियाल पालन केंद्र स्थापित किया जाएगा? यहाँ दोस्तों, घड़ियाल पालन के अंदर घड़ियाल रियरिंग सेंटर की स्थापना है वो सवाई माधोपुर जिले में की जाएगी। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी ताकि घड़ियालों को जो सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ा जा सके, घड़ियालों को संरक्षण को बढ़ावा मिल सके, इसलिए सवाई माधोपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था बजट से रिलेटेड, बजट 2025-26 के अनुसार मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान के किस नगर में स्थापित किया जाएगा? तो मक्का के लिए उत्कृष्टता केंद्र ध्यान रखना बांसवाड़ा में स्थापित किया जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में मक्का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। जबकि आपसे पूछ लिया जाए कि भरतपुर में कौन सा उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा, तो मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र ये भरतपुर में स्थापित किया जाएगा। तो बांसवाड़ा यहाँ पर सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत है वो बजट में किए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें बुनियादी सुविधाएं जो पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू की गई है, इसमें 150 करोड़ रुपए का बजट भी इसमें रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थान से किसने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में हिस्सा लिया? उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए थे। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, गवर्निंग काउंसिल की जो बैठक है वो मई में 24 मई को हुई थी नई दिल्ली में। भारत मंडपम में इस बैठक का आयोजन किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ये 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री ने हिस्सा लिया था और वर्तमान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्री जून 2025 के अनुसार कौन है? तो ये सीधा सीधा कौन क्या है से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। पदाधिकारी कौन कौन है, वर्तमान में मंत्री कौन है, इसके बारे में भी आपको जो चर्चित मंत्री रहते हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी को पता है चर्चित मंत्री मदन दिलावर है और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। शिक्षा राज्य मंत्री है मदन दिलावर और कैबिनेट मंत्री है वर्तमान में राजस्थान के। तो शिक्षा विभाग के मंत्री है मदन दिलावर। तकनीकी शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाता तो प्रेमचंद बैरवा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, राजस्थान के किस शहर ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की मेजबानी की? जी हाँ दोस्तों, इसका आयोजन जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 3 से लेकर 5 मार्च यानी मार्च महीने का भी करंट अफेयर्स पूछा गया था। तो 3 से 5 मार्च 2025 तक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का आयोजन किया गया था जयपुर के
राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में इसका आयोजन हुआ था, जो कि जयपुर घोषणा के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट जो था श्री सीन काफ निज़ाम। जी हाँ, सीन काफ निज़ाम, ये इनका नाम शिव किशन बिस्सा भी है। ये जोधपुर से साल 2025 में कौन सा पुरस्कार इनको मिला है? तो शीन काफ निज़ाम को पद्मश्री पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में। ऐसा भी क्वेश्चन आगे पूछा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। भारतीय साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है, जो कि एक शायर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर राजस्थान 2025 का आयोजन किया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय एकता शिविर 2025 का आयोजन है वो भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह शिविर राष्ट्रीय सेवा योजना की एक पहल है, जिसका उद्देश्य देश भर के युवाओं को राष्ट्रीय एकता और आपसी समझ के लिए एकजुट करना है। नेक्स्ट था जनवरी 2025 में पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पीकेसी ईआरसीपी लिंक परियोजना का नाम बदलकर क्या किया गया है? जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये नाम चेंज किया गया था जनवरी 2025 में। अब इसका नाम रामजल सेतु लिंक परियोजना है। जी हाँ, रामजल सेतु लिंक परियोजना, रामजल सेतु लिंक परियोजना। ये ऑप्शन भी थोड़े थोड़े सिमिलर रहते हैं, लेकिन अपने को सही ऑप्शन का चयन इसमें करना होता है। रामजल लिंक परियोजना नहीं है, जल सेतु लिंक परियोजना नहीं है, अमृत भी नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में जो इस परियोजना का नामकरण अयोध्या के राम मंदिर के अभिषेक की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार किस स्थान पर एक खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना भी हो चुकी है, हाल ही के दिनों में इसकी स्थापना हुई है। आप सभी को पता है कोटा में ओम बिरला के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। बजट में इसको लेकर घोषणा हुई थी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ कोटा में राजस्थान का पहला खिलौना पार्क है वो स्थापित किया गया है। जो खिलौना पार्क की स्थापना है वो की गई है कोटा में। दिया कुमारी जो उप मुख्यमंत्री है उनके द्वारा घोषणा की गई थी। खिलौना पार्क अलग है, टॉय बैंक भी अलग है। 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जून 2025 के अनुसार कौन है? तो 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये आप सभी को पता है वासुदेव देवनानी इसके अध्यक्ष है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वासुदेव देवनानी जो कि 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी भजन लाल शर्मा ने। 16वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में भाग लेने वाली राजस्थान की खिलाड़ी कौन है? तो राजस्थान की खिलाड़ी है जिन्होंने अगस्त 2025 में ताशकंद में आयोजित एशियन जूनियर वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, नॉर्ती मेवाड़ा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, नॉर्ती मेवाड़ा। ये जयपुर में राज्य खेल परिषद द्वारा संचालित महिला हैंडबॉल अकादमी की खिलाड़ी है, जिन्होंने भारतीय टीम में राइट विंग के पद पर खेला था। नेक्स्ट है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार अग्रिम अनुमानों के आधार पर साल 2024-25 के लिए वर्तमान मूल्यों पर अनुमानित प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्यों पर पूछा है, इसमें 1,85,053 रुपये है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसमें 11.04% की बढ़ोतरी को ये दर्शाता है। 2023-24 की प्रति व्यक्ति आय से ये 11.04% अधिक है। नेक्स्ट है नवंबर 2025 में निम्नलिखित में से किस खेल की मेज़बानी राजस्थान में की जाएगी? ये भी क्वेश्चन हम अक्सर क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जो 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होगा जिसकी मेज़बानी जयपुर में की जाएगी। यहाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जिसका आयोजन है वो राजस्थान में होने जा रहा है। नवंबर 2025 में जयपुर में इसका आयोजन होगा, जिसमें देश भर से हजारों विश्वविद्यालय के छात्र इसमें हिस्सा लेंगे। 5वां ये संस्करण होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना में किसानों और मजदूरों को मृत्यु तथा उनके शरीर के विभिन्न अंगों में चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता राशि वो दी जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, बाकी किसी में भी इस प्रकार का कथन नहीं दिया गया, तो सारे ही गलत है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना है वो कहाँ की जाएगी? तो ब्लॉक प्रिंटिंग जोन की स्थापना सांगानेर जयपुर में की जाएगी। सांगानेर जो कि जयपुर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इस योजना के लिए सरकार के द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 150 करोड़ रुपए का बजट भी रखा गया था बजट 2025-26 में। नेक्स्ट है जुलाई 2025 के अनुसार राजस्थान में कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो कलाम युवा नेतृत्व सम्मेलन
जो 7.0 इसका 7वां संस्करण है, जिसका आयोजन राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ख्वाब फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित हुआ, जो कि युवाओं के लिए प्रेरणा और राष्ट्र निर्माण का एक संगम था। नेक्स्ट है, राजस्थान ने 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसमें राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान ने तीसरा स्थान हासिल किया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 गोल्ड मेडल जीते थे, प्लस 12 रजत जीते थे और 24 कांस्य पदक जीते थे। टोटल 60 पदक जीते थे 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत। नेक्स्ट है, वर्ष 2025 में राजस्थान से निम्नलिखित में से किसने पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है? तो राजस्थान से अगर बात करें ऑप्शन में अगर देखा जाए तो गुलाबो सपेरा को इस साल नहीं मिला, अवनी लेखरा को नहीं मिला, मुन्ना मास्टर को, फिर बेगम बतुल। सिंपल से यहाँ पर एलिमिनेट हो सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ जो बतुल बेगम है, जो मांड गायिका है, इनको पद्मश्री पुरस्कार 2025 के लिए कला के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार राज्य में कितने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे निर्माण किए जाने की योजना बनाई गई है? तो 9 एक्सप्रेसवे। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के हमने क्लासेस में डिस्कस किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की जो लंबाई है वो 2750 किलोमीटर रहेगी और ये BOT बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किए जाएंगे, जो 60,000 करोड़ पे इसका बजट है 2025-26 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, जून 2025 में निम्नलिखित में से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो बिल्कुल सिंपल है, RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया उत्कल रंजन साहू को। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही, UR साहू, उत्कल रंजन साहू ये RPSC के अध्यक्ष बने हैं, जो कि राजस्थान पुलिस के महानिदेशक रह चुके हैं। तो 12 जून को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा 2025 जून के अनुसार कुल कितनी सीटें हैं? तो सीटें 200 ही थी। अगर आप इसमें किसी की डेथ भी हो जाती तो 199 तो ऑप्शन में है नहीं, 195, 80 है, 250 है, 250 तो नहीं हो सकती, तो 200 है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया? मिठेश निर्मोही। ये 2021 का जो क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है मिठेश निर्मोही ने और मुक्ति के लेखक है मिठेश निर्मोही। ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि कविता संग्रह है। नेक्स्ट है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन स्थानों में कहाँ पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर विजन 2047 वे अहेड विषय दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्री सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इस सम्मेलन का आयोजन है वो किया गया था उदयपुर में। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसलमेर में हो नहीं सकता, अजमेर में नहीं हो सकता, दो ही ऑप्शन बताए, जयपुर या उदयपुर, तो इसका आयोजन है वो उदयपुर में किया गया था। 18 और 19 फरवरी को यह आयोजित हुआ था उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य बजट 2025-26 के अनुसार गेहूं को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने पर प्रति क्विंटल कितने किसानों को बोनस प्रदान किया जाएगा? तो इसमें बोनस में बढ़ोतरी की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। बजट से रिलेटेड क्वेश्चन था। 150 रुपये का बोनस है वो प्रदान किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ प्रति क्विंटल अगर बात करें तो 2425 रुपये के MSP पर 150 रुपये बोनस मिलेगा, यानी कुल 2575 रुपये मिलेंगे। 150 रुपये की बढ़ोतरी है वो की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है प्रत्येक क्विंटल पर। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस प्रख्यात कवि को साल 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला? फिर यह क्वेश्चन पूछा गया। सीनकाप निजाम जो कि जोधपुर के शायर है, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है, जबकि बैजनाथ जी महाराज को आध्यात्मिक क्षेत्र में मिला है, लेकिन पद्मश्री पुरस्कार इनको भी मिला है 2025 के लिए। बतुल बेगम को भी मिला है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र पूछ लिया जाए कि इसमें किस क्षेत्र में योगदान के लिए, तो साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में सीनकाप निजाम को, बतुल बेगम को कला के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार यहाँ इसमें रोजगार संसाधन उपलब्ध करवाने में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर रहा है। अब जाहिर सी बात है पहले स्थान पर रहेगा तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ राजस्थान जो रोजगार संसाधन उपलब्ध कराने में महिलाओं को इसमें पहले स्थान पर है। कुल 89.38% रोजगार के संसाधन है वो राजस्थान में महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है, जून 2025 में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया था? तो मेनार जो कि उदयपुर में, जिसे रामसर साइट का दर्जा मिला है। मेनार के साथ साथ आप खींचन को भी ध्यान में रख सकते हैं, खींचन को भी रामसर साइट का दर्जा मिला है। टोटल 4 रामसर साइट हो गई है राजस्थान में। देश में अगर बात करें तो भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 91 हो गई है। नेक्स्ट है,
राजस्थान की किस झील का नाम बदलकर वरुण सागर झील किया गया? वरुण सागर झील, आप सभी को पता है फाई सागर झील का नाम बदला गया था, तो अब इसका नाम वरुण सागर झील किया गया था। और जो फाई सागर झील की अगर बात करें तो ये गुलामी का प्रतीक ऐसा माना जाता है कि इंजीनियर फाई के नाम पर ये ब्रिटिश काल में बना था। अंग्रेज इंजीनियर था जो 1891-92 में बाढ़ और अकाल राहत कार्यों के दौरान इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अब वरुण के नाम पर, वरुण देवता के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा, तो रखा गया है। वैसे अब इसका नाम आपको वरुण सागर झील ही याद रखना है। वरुण सागर झील जो कि अजमेर में स्थित है, फाई सागर के स्थान पर अब इसका नाम बदला गया। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 2025 का आयोजन किया गया? ये भी मई से रिलेटेड क्वेश्चन था। मसाला मेला जो कि 9 मई से लेकर 18 मई तक आयोजित हुआ था, और मसाला मेले का आयोजन जयपुर में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राजस्थान सरकार के अंतर्गत गृह रक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है? तो गृह रक्षा विभाग, फिर से ये मंत्रिमंडल से क्वेश्चन पूछा गया था। गृह रक्षा विभाग के तो कैबिनेट मंत्री है बाबूलाल खराड़ी। जून 2025 तक का डेटा पूछा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। बाबूलाल खराड़ी जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के मंत्री है, और गृह रक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी इनके पास है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान सरकार में सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग के वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री आप सभी को पता है अविनाश गहलोत है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अविनाश गहलोत वर्तमान में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। तो दोस्तों पूरा विश्लेषण कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे अपने चैनल से, इसके बारे में आपको सुबह डिस्कशन मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आपका पेपर कैसा हुआ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।